हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आओ पहले इसको समझते हैं, फिर आपको कंडीशन बताएंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले एक घन का जो आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। सबसे पहला काम क्या होता है इन क्वेश्चनों में, जो गिवन है वो लिख लो। गिवन दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड, इसके मात्रक से क्लियर करेंगे इसकी वैल्यू कौन है। ये ऊपर दे रखा है सेंटीमीटर की क्यूब मतलब वॉल्यूम होगा, समय नीचे दे रखा है टाइम एस सेकंड दे रखा है, इसका मतलब जो टी होगा तो ये बन जाएगा dv/dt, यानी कि हमें गिवन है ये। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके कोर की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कब दे रखी है? जब उसका पृष्ठ कितना दर बढ़ जाएगा, यानी कि पृष्ठ को जब बढ़ाना होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हम कोर को x बोल देते हैं तो x 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ओके, ये तो गिवन हो गया, याद रखिएगा। गिवन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद रफ में जाकर हमको क्या निकालना है वो ज्ञात करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है 6x², यानी कि 6 भुजा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसके हमें दर निकालनी है। दर निकालने के लिए डिफरेंशियल करना पड़ेगा। किसके साथ करना पड़ेगा? जिसके साथ यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ टाइम के साथ, तो आपको टाइम के साथ यहाँ पर करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो आप सब जानते हैं डिफरेंशियल करना, तो है ना, डिफरेंशियल करना आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ डिफरेंशियल किया जाएगा। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स करेंगे x² करेंगे तो हो जाएगा 12x, एक्स करेंगे dx/dt, यानी कि ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें चाहिए x का मान जो क्वेश्चन ने दे रखा है, हमें चाहिए dx/dt जो हमें हमारे पास नहीं है, तो वो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम dx/dt को फाइंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसे एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख दो। दिया गया है, क्या दिया गया है? d/dt, यानी कि वॉल्यूम दिया गया है आपको, उसका रेट 9 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। ठीक, कोर दे रखी है, कोर मतलब भुजा होती है, कोर का मतलब भुजा। तो x बराबर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालना है पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ठीक है, इसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन अभी देखा था हमने, हमें ज़रूरत पड़ रही थी dx/dt की, तो हम इसको पहले निकाल कर रख लेते हैं, या तो उसको बाद में निकाल लेना। मैं तो उसको पहले निकाल के रखना चाहता हूँ। घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। इसका कर देंगे डिफरेंशियल करेंगे t के साथ, तो t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे x का। सब जानते हैं क्या होगा, पावर आ गए, पावर में से एक कम हो जाता है, और x का करेंगे तो dx/dt आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये है ना रेट, ये रेट जो है ना हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें दे रखा है। देखो रेट कितना है, ये 9, तो यहाँ तो हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 3x² और dx/dt। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, x का मान भी डाल दिया था तो ठीक था, x का मान भी डाल देते हैं। x का मान कितना है? 10 है, तो 10 है x का मान ना, तो 10 × 10 हो जाएगा, यानी कि 100 लिख सकते थे डायरेक्ट इसको। चलिए अब एक लाइन और लिख दी जाएगी, ये दोनों चले जाएंगे, इसका पॉन मैंने यानी कि 100 हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब देखिए हमें लिखा घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ होता है s बराबर 6 भुजा स्क्वायर, है ना। और हमें क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन देखो एक बार फिर, घन के पृष्ठ की दर निकालनी है, तो ठीक है, तो लिख दो पृष्ठ की दर। पृष्ठ की दर क्या होती है? जो भी हमें सरफेस दे रखा है उसका डिफरेंशियल t के साथ कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ds/dt जो 6x² उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 6 बाहर, x² करेंगे तो पावर आ गया, पावर में से एक कम, x का करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। ये हो जाएगा 12। x का मान डालेंगे, x का मान 10 था, और dx/dt का मान हमने निकाला था वो था ये 3/100, यानी कि 3/100 इसका मान था। इस 0 से 0 कट जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10। अब लिख सकते हैं 3.6।
अब इसका मात्रक जो है ज़रूर है। देखो पृष्ठ में ऊपर होता है सरफेस यानी कि एस होगा, तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे समय था नीचे आ जाएगा सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।